हरिशंकर जैन है हमारे साथ। हरिशंकर जी, क्योंकि आप भी इस मामले में याचिका करता है, देखिए अभी असदुद्दीन ओवैसी आए, मैं इस मामले के टेक्निकलिटीज पर आपसे बात करूंगा। जो हुआ संभल में उस तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सामने दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, आजादी से पहले भी इस संभल वाली जामा मस्जिद पर जो चंदौसी में है उस पर 2 याचिकाएं डाली गई, दोनों का निपटारा हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये 75 साल बाद जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो फिर वहां पर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढा जा रहा है? और फिर वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने आनन फानन में ऐसा आदेश दे दिया, दूसरा पक्ष सुना ही नहीं। ये कहीं होता है क्या? देखिए, ओवैसी जी बैरिस्टर हैं, बहुत लाख विद्वान हैं, पार्लियामेंट के मेंबर इतने दिन से हैं और बहुत गहरा एक्सपीरियंस है। परंतु इस स्टेटस को पाने के बाद भी वो झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। देखिए, पहले मैं बतला दूं कि कोर्ट में केस सच्चा है कि झूठा है, फाइल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यह फैसला कोर्ट के बाहर न ओवैसी जी कर सकते हैं, न हरिशंकर जैन कर सकते हैं। कोर्ट में मुकदमा दाखिल करना हमारा अधिकार है, मैंने किया। केस में क्या फैसला होगा ये भगवान जाने। नंबर 1। नंबर 2, मैं सुन रहा था सपा अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, ओवैसी जी ने पूरा झूठा नैरेटिव पेश किया है। अभी सपा के स्पोक्समैन गलत कह रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और सबूत के साथ कहना चाहता हूं कि उस दिन जो नारे लगे, हिंदू साइड से कोई नारे नहीं लगे। जो नारा आप सुन रहे हैं वो जब टीम लौट रही थी, उस गली में हिंदू आबादी थी और 11 बजे की बात है, जब सर्वे खत्म हो गया था तो तब वो नारे लगे थे और उस मोहल्ले में लगे थे। जाते समय और दौरान सर्वे कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगा। नहीं, नारे के ऊपर मैं बात नहीं आऊंगा। हरिशंकर जी, सारे प्रमाण ये बताइए ना, क्योंकि आप भी जाने माने वकील हैं देश के, ऐसे कई मामलों में पैरवी कर रहे हैं, कई मामलों में तो खुद पिटिशनर भी हैं। ये कोर्ट के ऊपर जो सवाल उठ गया है कि भाई कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुना क्यों नहीं, आनन फानन में सर्वे का आदेश क्यों दे दिया? उसी दिन याचिका, उसी दिन सर्वे का आदेश, उसी दिन सर्वे भी हो गया। ये इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, मैं बतला रहा हूं। पहली बात समझ लीजिए आदेश क्या हुआ है। आदेश समझ लीजिए और मैं आदेश आपको पढ़ सुना दे रहा हूं। पहली बात को सुन लीजिए। एक लाइन में ये है कि इस मामले में अगर कमीशन रिपोर्ट आ जाती है तो वस्तुस्थिति मामले में जानने में सहूलियत होगी। एक लाइन की बात है। कमिश्नर नियुक्त हुआ, ऑर्डर 26 लिख लीजिए और वैसे पूछ लीजिए। कानून बहुत पढ़े हैं। पूरे देश में जिस दिन सूट दाखिल होता है, ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की दरखास्त सिविल कोर्ट में पड़ती है, उस स्टेज पर नोटिस देने का कोई प्राविधान नहीं है, बल्कि कमिश्नर महोदय कमीशन करने के पहले प्रतिवादी को नोटिस देते हैं, जो इस केस में दिया गया। इस केस में जफर अली साहब ने 19 नवंबर को बाकायदा नोटिस रिसीव किया है और दावे की कॉपी रिसीव की है। उसके बाद मायना शुरू हुआ है। इसके बाद 23 तारीख को जो सर्वे हुआ, 24 तारीख को, 23 तारीख की शाम को 6:30 बजे जफर अली साहब ने, उनसे जो चेयरमैन भी एडवोकेट भी हैं, उन्होंने नोटिस रिसीव किया है। ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 में कमीशन अपॉइंट करते समय कोई नोटिस देने का प्राविधान नहीं है। इसलिए, और दूसरी बात, क्योंकि कोई एडवर्स ऑर्डर कमीशन जारी करने से कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं हो जाता। नहीं, हरिशंकर जी, एक सवाल और उसके बाद मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। क्योंकि आपने क्योंकि इसमें यूपी सरकार को, लोकल प्रशासन को और मस्जिद कमेटी को पार्टी बनाया गया है। तो जब मस्जिद कमेटी के साथ साथ जब लोकल प्रशासन इसमें पार्टी है, तो लोकल प्रशासन तो इसमें एक सबमिशन दे सकता था ना कि मामला बहुत सेंसिटिव है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए, दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए उन्होंने, या फिर यूपी सरकार के काउंसिल कह सकते थे इस बारे में। ऐसा तो कुछ, ये जब इतना सेंसिटिव मामला है तो क्या वहां पर थोड़ी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए थी? बिल्कुल सावधानी बरती गई और इसीलिए 19 तारीख को, ताकि मामला ज्यादा न फैले और ज्यादा हल्ला न हो,
तो तुरंत कमीशन कराया गया उनको नोटिस देकर, सावधानी बरतते हुए। और कमीशन महोदय ने जो लिखा है वो सुन लीजिए क्या है, क्यों करनी पड़ी दोबारा, ये बात भी आई थी। 19 तारीख की शाम को 1.5 घंटे कमीशन हुआ, करीब 400-500 आदमी तथाकथित मस्जिद के अंदर घुस गए, आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। कहा नमाज के समय हो गया, मैं नमाज पढ़नी है, इसलिए कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। और जो स्थगित की गई थी तो वह सुबह सुबह कर लिया जाए, और इतवार को सुबह 7 से 11 बजे का समय नियुक्त किया गया। तो कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं हुई, नोटिस देकर हुई, और इतने तत्परता से इसलिए किया गया ताकि सेंसिटिव मामला है और किसी प्रकार की कोई बात ना आवे या कोई घटना ना हो, इसे तुरंत कराया गया। उस दिन हो जाता, पर इन लोगों ने 500-600 आदमी मस्जिद के अंदर आ गए थे और करने नहीं दिया। और उस दिन भी तुरंत मिनटों में, ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, सुन लिया आपने, इकट्ठा हो गई थी। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव सुन लिया आपने, क्यों दोबारा सर्वे कराना पड़ा? आप देख लीजिए। मैं आता हूं हरिशंकर जी, आपके पास आता हूं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपको पता चल गया तकनीकी कारण दूसरी बार सर्वे क्यों हुआ? ये लोग सब झूठ बता रहे हैं टोटल। बताइए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, बोलिए। और राजनीति की वजह से झूठ बोल के बात कर रहे हैं। बोलिए गौरव जी, बोलूं मैं? हाँ, आप ही का टर्न है। मैं कह रहा हूं कि इस देश में संविधान नाम की कोई चीज़ है जिसमें नेचुरल जस्टिस की बात कही गई है। आपने एक पक्ष को बैठा लिया, उन्होंने अपनी बात कह दी। जब तक दूसरा पक्ष आकर अपनी बात नहीं कहेगा, वो तो ये कह रहे हैं कि पहले दिन सर्वे। अरे भैया, दूसरे पक्ष का हम तब से यहाँ पर टीजर चला रहे हैं। हमने खुद उनको बुलाया है जिनका नाम एफआईआर में है, जियाउर रहमान बख्श साहब को। आप ही के पार्टी के सांसद है, फोन मिला लीजिए कि टीवी 9 ने बुलाया है कि नहीं बुलाया है, पूछ लीजिए। अभी फोन मेरे सामने लाइव मिला लीजिए, फोन आपका फोन उठाते हो तो पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए। मस्जिद कमेटी के नहीं, मस्जिद कमेटी के हैं वो। अरे तो मस्जिद कमेटी तो हिरासत में चले गई, जेल से इंटरव्यू करें क्या उनका? मस्जिद कमेटी के जो सदर हैं उनको तो हिरासत में ले लिया गया है ना। तो आपके नेता कुछ भी कह के निकल जाए, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपके नेता कुछ भी कह के निकल जाए और आपसे जवाब मांगा, जवाब नहीं देंगे क्या? जब पार्टी आपकी मस्जिद कमेटी है तो मस्जिद कमेटी का व्यक्ति बैठा हो, तब वो जाके बताए कि क्या हुआ। कमेटी वालों को अभी आप फोन मिलाइए। एक पक्ष आपने सुन लिया, दूसरे पक्ष को आप सुनोगे नहीं। यही काम तो न्यायालय ने किया। आप दूसरे पक्ष तो हैं, क्या आप विरोध नहीं कर रहे हैं बीजेपी का? मैं तो यही पूछ रहा हूं ना कि आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे कोर्ट ने दूसरा पक्ष नहीं सुना, तो मैं तो तकनीकी बात हरिशंकर जी से पूछ रहा था और बता दिया। अगर आपका कोई मस्जिद कमेटी का आपका जानने वाला हो, आपका फोन उठाता हो, आपसे बात होती हो, तो अभी फोन मिलाइए और बात करवाइए कि भाई देखिए हरिशंकर जैन जी ऐसे कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? आवाज नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल कट जा रही। अब नहीं आएगी आवाज? अभी आ रही आवाज? नहीं, आवाज नहीं आई मुझे, बिल्कुल डिस्टर्ब है आवाज आपकी यहाँ।